नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइन। जींद में मतदान हुआ संपन्न, एक गाड़ी से 16 लाख रुपए का कैश बरामद। सिवा में बस स्टैंड का निर्माण कार्य जोरों पर, 40% तक काम हो चुका है पूरा। पानीपत में एक शातिर ठग ने ठगी की 2 वारदातों को दिया अंजाम, एक बाइक और 50,000 रुपए ठगे। आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान, 2 संदिग्ध हिरासत में। एनएफएल के कर्मचारी बैठे भूख हड़ताल पर, 4 तारीख को चारों यूनिट करेंगी टोकन स्ट्राइक। ठंड के चलते पानीपत की कंबल मार्केट रही ठंडी, व्यापारियों की जान सांसत में। जींद में हुआ बंपर मतदान, 70% से अधिक मतदान की आई खबरें, 31 को आएगा परिणाम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए अब जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस बार पर्याप्त रूप से ठंड न होने के कारण पानीपत की कंबल मंडी इस बार अभूतपूर्व रूप से ठंडी साबित रही। पानीपत के कंबल बाजार, जहां पर हर साल थोक बिक्री होती थी, इस बार कंबल बाजार का व्यापार ठप नजर आया। व्यापारी अशोक नारंग ने बताया कि इस बार धुंध और कोहरा का नामो निशान नहीं था, जिसके चलते ठंड मौसम में एहसास का भी काफी कम असर देखने को मिला, जिसके कारण बाहर का व्यापारी काफी सीमित संख्या में पानीपत आया, जिसके कारण यहाँ की बिक्री पर भारी असर पड़ा। यहाँ पर दुकान के रोज के खर्चे व कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारियों की दुर्दशा पर विचार करते हुए सरकार को नई नीति बनाने का निर्माण करना चाहिए। उसका कारण यह है कि एक बार तो 11वां महीना जब नवंबर का महीना था तो सर्दी पड़नी शुरू हुई थी। इस हिसाब से लग रहा था ये सीन बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी सर्दी पड़ेगी, पर कुदरत के आगे किसी का जोड़ नहीं है। और बिल्कुल इस साल आप पता है सर्दी कहीं पड़ी नहीं बिल्कुल, और धुंध तो इस साल हमने देखी भी नहीं बिल्कुल की। मतलब इतना परेशानी ये मार्केट में है कि खर्चे लोगों के निकलने बहुत मुश्किल है, ये लग रहा है हम लोग। बिल्कुल चौपट है, आप मार्केट में हालात देख लो, सारे दुकान के सामने देखो, बिल्कुल ये दुकानदार बैठे गप्पे मार रहे हैं। जब ये पहला महीना 11वां 12वां और पहला जनवरी का महीना, ये 3 महीने हमारे हम लोगों ने काम किया। आज आप पूरी मार्केट देख लो, बिल्कुल सुनसान पड़ी है। जैसे धुंध पड़ा करती थी, 15-15 दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुआ करते थे। इस हिसाब से माल लोगों के पास खूब भरे पड़े गोदाम, माल ग्राहक बाजार में है नहीं। आप खुद बाजार में मौका देख सकते हो, ग्राहक का नाम और निशान नहीं है, मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है। सोमवार को एनएफएल के कर्मचारी भूख हड़ताल पर चले गए। इस क्रम में 4 कर्मचारी दयाराम, महावीर, सुभाष चंद्र व जगदीश ने भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया। कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेज रिवीजन होना चाहिए और उन्होंने कहा कि आरसीएफ कंपनी की रेटिंग पुअर होते हुए भी उनका वेज रिवीजन हो चुका है, लेकिन एनएफएल के कर्मचारियों की रेटिंग वेरी अप होने के चलते भी रिवीजन के लिए कर्मचारी को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को नोएडा कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद 4 फरवरी को 1 दिन की टोकन स्ट्राइक की जाएगी, जिसमें चारों यूनिट मार्केटिंग व कॉरपोरेट कार्यालय के कर्मचारी भाग लेंगे। आज हमारे एनएफएल कर्मचारियों की 1/1/17 से जो वेज डिवीजन होना था वो हमारा अभी तक लागू नहीं हुआ। आज कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। आज हमारी कंपनी इतने अच्छे उच्च स्थान पर है जो भारत में पूरे नंबर 1 पे है और संसार में इसका नाम है। आज देश के अंदर यूरिया की त्राही मची हुई है, किसानों में मारकाट मची हुई है, और उधर से सारे कर्मचारी सरकार और प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण 4 फरवरी को 2019 को स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो क्या करें? 2 साल हो गए, तीसरे साल शुरू होगी। कंपनी के लाभ दर पर दर बढ़ रहे हैं, परंतु हमारा वेज 0। पानीपत की रेलवे पुलिस फोर्स ने सोमवार को पानीपत में आने जाने वाले सभी ट्रेन व प्लेटफॉर्मों के अंदर बाहर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ठंड के दिनों में चोरी, लूट, उठाईगिरी की वारदातें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ठंड के कारण यात्री अपने सामान की तरफ अधिक सचेत नहीं रह पाते और उठाईगिरी किस्म के लोग लूट व चोरी करने वाली वारदातों को अंजाम दे देते हैं। मुसाफिरों को जागरूक करने के लिए अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। उपलक्ष्य में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ियों में चेकिंग हो रही है, हर एक गाड़ी को देखा जा रहा है।
वारदात ज़्यादा हो रही है गाड़ियों में, इसलिए तो बंद ले रहे थे सुबह शाम तक। जींद उपचुनाव रणभेरी में पिछले दिनों से चल रहे घमासान को लेकर 28 जनवरी को मत डालने के दिन मतदाताओं ने इलेक्शन में भरपूर वोटिंग कर यह दर्शा दिया कि आने वाले चुनाव को लेकर जहां जनता सतर्क है, वहीं अपने अपने कैंडिडेट को विजयी बनाने के लिए मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। जींद एसडीएम वीएस सहरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जींद की जनता ने बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से लाइन ऑर्डर को देखते हुए 70% से भी ज्यादा मतदान किया। वहीं दूसरी ओर 31 तारीख को इस चरण का कौन बनेगा सरताज, उसको लेकर काउंटिंग की तैयारियों को लेकर प्रशासन काफी सतर्क है और जिसके चलते उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जनता से यही उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया गया उसी तरह से काउंटिंग वाले दिन भी लाइन ऑर्डर को ना बिगड़ना दिया जाए, उसको लेकर भी जनता से एसडीएम वीएस सहरावत ने अपील की है। और जहाँ तक लैंड ऑर्डर, पीस और पब्लिक ऑर्डर की बात है, वो कम्प्लीटली बाय एंड लार्ज मतलब हमारा पीसफुल रहा, वो सेटिस्फैक्ट्री रहा। माइनर कंप्लेंट्स इधर उधर से आई है, वो हम लोगों ने तुरंत उनको अटेंड किया और पाया कि ऐसी कोई बात वहाँ थी नहीं, क्योंकि जाके उन जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उन लोगों से बात की गई तो सबने सेटिस्फैक्शन जाहिर की कि सब ठीक चल रहा है। स्टेशन ही है जैसा आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, तो वो सारी व्यवस्था कर रखी है। कैंडिडेट्स के बैठने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। कंप्यूटेशन टीम हमारी एक्सपर्ट्स की तैयार है। जब भी जो रिजल्ट तैयार होगा, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी हम नियुक्ति करके पूरी अच्छी ट्रेनिंग उनको देंगे। सिवा बस स्टैंड का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। निर्माण कार्य देख रहे इंजीनियर अजय ने बताया कि 26 अक्टूबर को बस स्टैंड के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था और 3 महीने के अंदर ही 40% के लगभग कार्य संपूर्ण हो गया है। हालांकि 21 महीने के भीतर इस बस स्टैंड को पूरा कर देना है, लेकिन हमारा भरसक प्रयास है कि हम समय से पहले इस निर्माण कार्य को संपूर्ण करके दें। याद रहे कि पानीपत बस स्टैंड पर स्थायी रूप से जाम की स्थिति बने रहने के कारण भाजपा सरकार ने सिवा गांव में बस स्टैंड बनाने का न केवल घोषणा की थी, बल्कि इस पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। पानीपत की जनता इस बस स्टैंड को लेकर काफी संवेदनशील बनी हुई है। कुछ लोगों का मत है कि बस स्टैंड पानीपत के सिवा शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, जबकि ऐसे भी बहुत संख्या में लोग हैं जो चाहते हैं पानीपत से बस स्टैंड सिवा जाना चाहिए। सिवा गांव के लोगों ने अपने गांव के इस निर्माण को देखते हुए खुशी जाहिर की है और बस स्टैंड के आने से सिवा गांव की तस्वीर बदलने वाली है। वहीं जमीन के भाव बढ़ेंगे, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गांव के ही नहीं, आसपास की आबादी के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। गांव में समृद्धि आएगी और गांव के विकास में 4 चांद लगेंगे। ये जी 26 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था और अब तक हम 40% काम कर चुके हैं और 21 महीने का टाइम था हमारे पास। अच्छा, और 21 महीने तक काम कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल जी, उससे पहले करके देंगे टाइम लिमिट। इसमें जी 18 पे हैं अपने बसों के लिए, बाकी ऊपर रेस्टिंग एरिया है, काफ़ी अच्छा बन रहा है। पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी सुविधा है। क्या क्या सुविधा मिलेगी पैसेंजर में? AC वेटिंग हॉल वगैरह हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे नॉर्मल वेटिंग हॉल है। गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा, जमीन की महंगाई आएगी और पानीपत को जाम से मुक्ति मिलेगी। हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और सरकार की जो पॉलिसी के अनुसार जो सिवा गांव में बस स्टैंड आया है, जो कुछ ही दिनों में शिफ्ट हो जाएगा, एक तो पानीपत शहर भीड़ भड़ा कैसे छुटकारा मिलेगा, वहाँ पर भीड़ बहुत कम रह जाएगी और एक सिवा गांव के चारों तरफ से सेक्टर बनने की संभावनाएं हैं, जिससे कि ज़मीन के भी रेट बढ़ जाएंगे। वो जाना पड़ता था, यहाँ से लोकल बसें मिलती रहेंगी, बाहर से आना पड़ता था, यहाँ पे बसें नहीं रुकती थी। अब यहाँ स्टॉपेज भी रहेगा, अपने घर से घर बैठ के चलेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भीड़ भड़के से बचेंगे। बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, रोजगार के अवसर यहाँ ज़्यादा बढ़ेंगे।
आखिर आज वह समय आ ही गया जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा था। सोमवार को जींद की जनता सुबह ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। जैसा ही 7 बजे का समय मतदान के लिए निश्चित था, 100 समय पर मतदान शुरू हुआ और अभी जारी है। जींद की जनता में भारी उत्साह इस बात को लेकर भी है कि अनायास उनका यह शहर देश दुनिया में मशहूर हो गया है। बहरहाल बीती शाम रविवार को कुछ ऐसे अप्रिय वाक्य भी सामने आए जिससे जींद में एक बारगी तनाव का माहौल देखने में आया। तनाव तब फैल गया जब जींद के गोहाना रोड स्थित अभिनंदन होटल के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी रोककर उसमें शराब व पैसे होने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में जेजेपी और लसूपा के कार्यकर्ता भी मौका पर पहुंच गए। हालांकि तलाशी लेने पर पुलिस को शराब या पैसे तो नहीं मिले, लेकिन कथित रूप से गाड़ी में भाजपा के एक सांसद के अखबार में छपी एक तरफा समाचार वाले अखबार बांटे जाने का आरोप लगाया गया। अलबत्ता वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ब्रेजा गाड़ी की तलाश ली तो गाड़ी में 16 लाख रुपए बरामद किए गए। गाड़ी में सवार 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। शक है कि इन पैसों का इस्तेमाल मतदाताओं में बांटने के लिए होना था। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मतगणना के बाद विपक्षी दल इसे मुद्दा बना सकते हैं। ये इगरा के ही रहने वाले लोग हैं। जो अभी तक बात आया है, जो उन्होंने अभी अपना वर्जन दिया है, वो यही है कि जो कैश है ये अभी इनका है, तो लेकिन अभी पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है कि किस पर्पज के लिए ले जाया जा रहा था। अभी हम इस गाड़ी में 4 लोग थे जो चारों हमारे संदिग्ध हैं। कितने पैसे की राशि थी? 16 लाख रुपए। गाड़ी कौन सी है? ब्रेजा गाड़ी। कहाँ से गिरफ्तार किया? कोर्ट मोड़ना का। ये इसीलिए इसकी जांच के बिना पूरी आधिकारिक तौर पे पुष्टि करना थोड़ा सा अभी मुमकिन नहीं है। पूरी जांच के बाद ही इसको तो पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सकेगा। पानीपत बरसत रोड पर सुनियोजित ठगी का मामला सामने आया है। घटना की कड़ियां जोड़ने पर मालूम पड़ता है कि एक ही ठग ने 3 ठिकानों पर सपोर्ट कर 2 लोगों को ठगा और बड़ी सफाई से फरार होने में भी कामयाब हो गया। मसलन सांवले रंग का यह ठग, जिसका कद 5.5 फीट से उभरता हुआ था, बरसत रोड चुंगी के पास दिल्ली वुड वर्क्स की दुकान के मालिक के पास बीती शाम 6:30 बजे आया और उसने दुकान मालिक मांगेराम को कहा कि दर्पण सिनेमा के पास एक भवन में 12 दरवाजे लगाने हैं। दुकान मालिक ने शहजाद नाम के कारीगर को अपनी मोटरसाइकिल देकर पैमाइश लेने भेज दिया। ठग पैदल था तो वह शहजाद के पीछे बैठ गया। ठग ने जहां भवन बताया था वहां पर काफी अंधेरा था, इसलिए ठग ने कारीगर से बाइक मांगी और यह कहकर रफू चक्कर हो गया कि वह अभी लाइट का इंतजाम करके आता है। मेरी बरसत रोड चुंगी पर दुकान है जी लकड़ी की। मेरे पास एक आदमी आया कि 12 दरवाजे बनवाने हैं और मिस्त्री को नाप लेने के लिए भेज दो और आप इतना कोटेशन बनाओ। तो मैंने मिस्त्री को भेज दिया जी। वो वहाँ पे गया जी। वो वहाँ पे गया तो वहाँ अंधेरा था। कहने लगा, बोला बाइक की चाबी दो मेरे को और मैं अभी 5 मिनट में आया, लाइट का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद वो फिर आया ही नहीं जी। फिर उस लड़के ने मेरे पास फ़ोन कराया कि जी वो आया दुकान पे। मगर नहीं आया जी। बोले जी वो मेरे को यहाँ बिठा कर गया। फिर वो उसके बाद आया ही नहीं जी। फिर हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया जी। फिर हम तहसील कैंप चौकी में पहुँचे जी। क्या ले गया आपसे? हमारी बाइक ले गया जी। कौन सी है? मोटरसाइकिल है जी, स्प्लेंडर प्लस है जी, काले कलर की है जी। शहजाद कारीगर वहां पर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह ठग बरसत रोड पर ट्राली लगाकर रेत बेचने वाले के पास जा पहुंचा। उसने रेत लेने की बात कहकर उसके ड्राइवर को जगह दिखाने के नाम पर पीछे बैठा लिया। रास्ते में जूस पिलाकर उसका विश्वास जीत लिया। इसके बाद वह ठग ड्राइवर से किसी चावल के थोक व्यापारी का पता पूछता है। हैरत की बात यह है कि उस समय चावल की थोक की दुकान के पास ही खड़े थे। बहरहाल ठग ट्रैक्टर ड्राइवर को साथ लेकर चावल की दुकान से 12 कट्टे चावल खरीदने की बात करते हुए दुकान मालिक संजीव से 50,000 रुपए खुले कराने की बात करता है। संजीव अपने भतीजे साहिल को 50,000 देने की बात कहकर साथ वाली दुकान पर चला गया। उधर 50,000 रुपए लेकर ठग ने जमानती बनाकर साथ ले गए ड्राइवर को वहां पर बैठाया और पैसे लेकर फरार हो गया। मेरी
बरसो रोड चुंगी पे चावल की ट्रेडिंग का काम है। मेरे पास 2 व्यक्ति आए, बोले हमें 12 कट्टे चावल की चाहिए। तो इतने कह के बोले मेरे फैक्ट्री में लेबर की पेमेंट करनी है तो मुझे खुले पैसे चाहिए। तो शुरू में तो बोला मुझे थोड़े दे, तो फिर बाद में बोला 50,000 के खुले हो जाएंगे क्या। तो मैं 50,000 रुपये खुले उसको भतीजे को बोला कि तू उसको इनसे पैसे लेके 50,000 रुपये बोला। हाँ, तो मेरे भतीजे ने 50,000 रुपये लेके इनको खुले पैसे बाकी दे दी, वो बंदे पैसे। तो वो भतीजे को बोला मैं अभी बाहर से दे रहा हूँ मोटरसाइकिल पे पैसे लेके। तो दूसरा बंदा जो साथ में वो बोला मैं जिम्मेदार हूँ उसका, तो आप इनको दे दो। तो इतना कहने के बाद वो बंदा चला गया। तो वो बाद में बंदा बोला मेरे तो खाली रेते के लिए लेने के लिए लेके आया हुआ था वो। ताज्जुब की बात यह है कि कड़िया जोड़ने पर ठगी की यह सारी वारदात 10 से 11 मिनट में अंजाम दे दी गई। उधर चावल व्यापारी की यह शिकायत है कि उसके साथ हुई घटना की अलग से FIR न दर्ज कर बाइक वाली वारदात के साथ ही जोड़ दिया गया। बाद में चावल व्यापारी ने चौकी जाकर विरोध जताया। कहीं संजीव की शिकायत पर FIR दर्ज का आदेश दिया है। हमें एक आदमी ने चौकी में आके इतला दी कि उसकी बरसत रोड चुंगी पे लोहा ग्रिल की दुकान है, उस लकड़ी की। उसके पास एक लड़का आया, एक व्यक्ति आया। वो कहने लगा कि मैंने 12 गेट के दरवाजे बनवाने हैं और आपको जगह दिखा देता हूँ। जो उसके साथ वो अपना दर्पण सिनेमा के पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान पे चले गए, वहाँ अंधेरा था। वो कहने लगा इनको कि यहाँ ना मैं चांदना कर देता हूँ, आप मेरे को अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दे दो और मैं लाइट का इंतजाम कर देता हूँ और अपना आप यहीं इतने खड़े रहो। उनके मोटरसाइकिल लेके वहाँ से निकल गया, चाबी लेकर उनसे चला गया। ये क्या कि मैं थोड़ी देर में अभी आया, लाइट का इंतजाम यहाँ दे रहा है। फिर वो पहुँच गया अपना यहाँ बरसत रोड चुंगी पे रेते वाले के पास कि मैं ना रेते की ट्राली लेनी है और आपको मैं जगह दिखा देता हूँ जहाँ पर रेता डालना है। वो नौकर, रेते वाले के नौकर को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाया और अपना इस पे अनाज मंडी, सब्जी मंडी रोड पे बरसत रोड से थोड़ा आगे परचूनी दुकान पे पहुंच गया। उसको नौकर कहने लगा कि आप यहाँ उतरो और मैंने वो ले लेता हूँ अपना इसके कट्टे, चावल के कट्टे। दुकानदार के पास चला गया, कहने लगा कि मैंने ना 12 कट्टे लेने हैं इसके चावल के। फिर कहने लगा मैंने 24 कट्टे लेने हैं और आप मैंने ना वो आपके पास खुले पैसे मिल जाएंगे। ये कहने लगा हाँ मिल जाएंगे, 2,000 5,000। फिर कहने लगा कि नहीं ज़्यादा हो। ये कहने लगा हमारे पास 50,000 रुपये मिल जाएंगे खुले। इन्होंने उसको 50,000 रुपये दे दिए। वो कहने लगा मैंने लेबर को देने हैं और मैं अभी आता हूँ। वो उसको तो बैठा दिया इनकी दुकान पे, जो लड़का रेते वाला था, और वो अपना चला गया, निकल गया पैसे ले। तो अब तक मतलब कोई CC कैमरा वगैरह नहीं, हम CCTV कैमरे चेक करने लग रहे हैं। जैसे भी कोई ऐसा सुराग चलेगा या कंप्लेंट देंगे, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही सिटी तहलका न्यूज के इस अंक को विराम देने की गिरीश मानव को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.